श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मीन्तनोति निर्तरान्यपेकछम् आहङ्गीर्यं दिगं साखिशिखा प्रभालम् हेयम्बयं वरुदं प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। शीर्षक कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा, तृतीय खंड, अनिवार्य, प्रथम पद। शीर्षक आज का शीर्षक है रामायण का मुख्य रस। उपजीव काव्य रामायण का मुख्य रस। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। इसमें आलोचनात्मक प्रश्न एवं किंचित समाधेय प्रश्नम, 10 अंक के एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30 अंक के पूछे जाते हैं। पूर्व कक्षा में उपजीव काव्य के अंतर्गत वैदिक और लौकिक साहित्य का अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज का व्याख्यानम है उपजीव काव्य के अंतर्गत रामायण का मुख्य रस। रामायण का मुख्य रस क्या है? विभिन्न विद्वानों के मतानुसार इन्होंने मुख्य रस की जानकारी प्राप्त करने जा रहा हूँ। आनंदवर्धन ने करुण रस को ही रामायण का मुख्य रस कहा गया है। आनंदवर्धन के द्वारा करुण रस को ही रामायण का मुख्य रस कहा गया है। रामायण का आरंभ करुण रस से होता है तथा राम के सामने सीता के पृथ्वी के भीतर अंतर्ध्यान होने के सदृश से रामायण का अंत भी करुण रस
से ही होता है। श्लोक है, एक गद्य के रूप में आनंद वर्धन ने ध्यानालोक में प्रदर्शित किए हैं। उद्योत 4 नंबर, ध्यानालोक उद्योत में 4 अंक यह गद्य लिया गया है। रामायणे ही कर्णो रसः, आनंद वर्धन ने कहते हैं, रामायणे ही कर्णो रसः स्वयं आदि कविना सूचितः शोकः अश्लोकत्व आगतः इत्येवर्दिनः निर्व्यूढश्च स एवं सीता अन्यन्त वियोग पर्यन्तमेव स्वप्रबन्धमुप परिचायता। रामायण ही करुण रस का मुख्य रस है। वाल्मीकि रामायण समग्र कवि समाज के उपजीव हैं। विशेषतः कालिदास तथा भवभूति के इन दोनों महाकवियों ने रामायण का गाढ़ अनुशीलन किया था और उनकी कविता में हमें जो रस मिलता है उसमें रामायण की भक्ति कम सहायक नहीं रही है। कालिदास का श्रृंगार रस सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु उनका करुण रस भी कम प्रभावशाली नहीं है। कालिदास ने उभय विधि करुण को उपस्थित कर उसे सांगोपांग रूप से दिखलाया है। पत्नी के लिए पति की करुणा का रूप हम रघुवंश के अज विलाप में पाते हैं और पति के निर्मित पत्नी की करुण परिवेदना रति विलाप के रूप में हमें रुलाती है। ताप से लोहा भी पिघल उठता है, तब कोमल मानव चित्त संताप से मृदु बन जाता है। क्या इस विषय में संदेह के लिए स्थान है? अभिभीत तप्तमयो अपि माध्वः भजति केव यथा सारिणीषु। अभितप्तमयो मार्दवः भजते केव यथा शरीरसु। कालिदास के इन करुण वर्णों में मानव हृदयों को प्रभावित करने की क्षमता है। परंतु भवभूति के उत्तर रामचरित्र में तो
अपनी पराकाष्ठा को पहुंच गया है। यह भवभूति का ही काम था कि उन्होंने सीता के वियोग में राम को रोते देखकर पत्थर को रुलाया है और ब्रज के हृदय को भी विदीर्ण होते दिखलाया है। भगवती उत्तर रामचरित की यह उक्ति है, अपि ग्रावारोद्यापि दलिद्रवजस्य हृदयम्। भगवती ने करुण को एको रसः मुख्य रसः अर्थात समस्त रसों की प्रकृति और अन्य रसों की उसकी विकृत माना है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। इस कथन के मूल में को हमें वाल्मीकि के अंदर खोजना चाहिए। वाल्मीकि का यह महाकाव्य पृथ्वी तल को विदीर्ण कर उगने वाले इस विराट वट वृक्ष के समान है, जो अपनी शीतल छाया से विश्व के समस्त मानवों को आश्रय देता हुआ प्रकृति की विशिष्ट विभूति के समान अपना मस्तक ऊपर उठाए हुए खड़ा है। महाकाव्य प्रधानतया वीर रस प्रधान हुआ करते हैं, जिसमें युद्ध का घोष, विजय दुंदुभी का गर्जन तथा सैनिकों का गर्जन तर्जन मानवों के हृदय में उत्साह तथा स्फूर्ति उत्पन्न किया करते हैं। परंतु रामायण का महात्म्य वीर रस के प्रदर्शन में नहीं है, परंतु रामायण का रस वीर रस में प्रदर्शन नहीं है। किसी देव चरित्र के वर्णन में भी रामायण का गौरव नहीं है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने जब आदर्श गुणों से मंडित किसी व्यक्ति का परिचय हुआ, तब नारद जी ने एक मानव को उस अनुपम गुणों का भाजन बतलाया। ते युक्तः श्रूयेता नरः फलतः यह नर चरित्र का ही कीर्तन है। भारतीय गृहस्थ जीवन का विस्तृत चित्रण रामायण का मुख्य उद्देश्य प्रतीत हो रहा है। आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श भ्राता, आदर्श पति, आदर्श पत्नी आदि जितने आदर्शों को इस अनुपम महाकाव्य में आदि कवि की शब्दुल्का में खींचा है, वे सब गृह धर्म के
पट पर ही चित्रित किए गए हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि राम रावण का यह भयानक युद्ध भी इस काव्य का मुख्य उद्देश्य नहीं है। वह तो राम जानकी पति पत्नी की परस्पर विशुद्ध प्रीति को पुष्ट करने का एक उपकरण मात्र है, और ऐसा होना स्वाभाविक ही है। रामायण को भारतीय सभ्यता की प्रतिष्ठा गृहस्थाश्रम है। अतः यदि इस गृहस्थ धर्म की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए आदि कवि ने इस महाकाव्य का वर्णन किया, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। रामायण तो भारतीय सभ्यता का प्रतीक ठहरा। दोनों में परस्पर का उपकारक भाव बना हुआ है। एक को हम दूसरी की सहायता से समझ सकते हैं। आदि कवि ने अपने काव्य मंदिर की पीठ पर प्रतिष्ठित किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम महाभारत महाराज रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम राम महामानव महाराजा रामचंद्र को विभिन्न विकट परिस्थितियों के बीच में रहकर व्यक्ति अपने शील के सौंदर्य की किस प्रकार रक्षा कर सकता है, यह हमें वाल्मीकि जी ने सिखलाया है। यदि आदि काव्य ने इस चरित का चित्रण न किया होता तो हमें मंजुल गुणों के सामंजस्य का परिचय कहाँ से मिलता। भारतवासी किसी मानव के आदर्श चरित को सुनने के लिए ललायित थे। वाल्मीकि ने उसी चरित्र को उनके सामने प्रस्तुत किया। यही कारण है कि इस काव्य की मोहकता कभी कम नहीं होती। इनके शब्दों में इतनी माधुरी है, चित्रों में इतनी चमक है, और मानव के कान और नेत्र उसके परिशीलन से एक साथ ही आध्यात्मिक हो उठते हैं। रामायण को जितनी बार पढ़ा जाए उतनी ही बार उसमें नई नई बातें सुलझती है। इस सरल परिचय शब्दों में इतना रस परिपाक हुआ है कि पढ़ने वाला का चित्त आनंद से गदगद हो उठता है। सच बात तो यह है कि रामायण के इन अनुपुष्टों को पढ़कर शताब्दियों में भारत का हृदय स्पंदित होता आ रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। राम के जिन आदर्श गुणों के
अंकन में वह लेखनी प्रवृत्त हो, उनकी कृतज्ञता का वर्णन जिन किन शब्दों में किया जाए। राम तो किसी तरह किए गए ही एक ही उपकार से संतुष्ट हो जाते हैं, और अपकार चाहे कोई सैकड़ों ही करे, उनमें से एक का भी स्मरण उन्हें नहीं रहता है। उपकारों को भूलने वाला हो तो ऐसा हो, उनके क्रोध तथा प्रसाद दोनों ही अबोध है। अपने अपराधों के कारण हवन योग्य व्यक्तियों का बिना मारे वे नहीं रहते, और अवध के ऊपर क्रोध के कारण कभी उनकी आंखें भी लाल नहीं होती। नास्य क्रोधः प्रसादो वा निरर्थो अस्ति कदाचनः, हन्यत्येषेव नियमानाद् बध्नाद् बद्धेषु न कुरुष्यति। राम का शीत गुण कितना मधुर है। वे सदा दान करते हैं, कभी दूसरे से प्रतिग्रह नहीं लेते, वे अप्रिय कभी नहीं बोलते, साधारण स्थिति की बात नहीं, प्राण संकट उपस्थित होने की विषम दशा में भी सत्य पराक्रम वाले राम इन नियमों का उल्लंघन नहीं करते। सीता के प्रति राम के प्रेम का वर्णन करते समय आदि कवि वाल्मीकि ने मानव तत्व का बड़ा ही सूक्ष्म निरीक्षण प्रस्तुत किया है। राम सीता के वियोग में 4 कारणों से संतप्त हो रहे हैं। सीता के प्रति उनके परिचय, सीता के प्रति उनके परिताप का कारण चतुर्मुखी है। धर्मशास्त्र उत्पत्ति में स्त्री की रक्षा करने का उपदेश देता है, परंतु राम से यह न हो सका। अतः वह अबला स्त्री की रक्षा न कर सकने के कारण कारुण्य से संतप्त है। वन में सीता राम की अभिन्नता थी, परंतु राम ने अपने आश्रित की रक्षा नहीं की। अतः अनुसंशय आश्रित जनों के संरक्षक स्वभाव से संतप्त है। सीता उनकी पत्नी सौभाग्यनी ठहरी। उनके नष्ट होने पर श्री राम के धर्म का पालन क्यों कर ही सकेगा। अतः शोक से वे अपनी प्रियतमा ठहरी, परम सुख की साधिका ठहरी। उस परम लावण्यमयी स्त्री के नाश ने अपने हृदय से अतीत के उस आनंदमय जीवन की मधुर स्मृति जगा दी है। इस कारण प्रेम से इन नाना भावों का कारण सीता के वियोग में
राम संतप्त हो गए हैं। सीता हरण करुण रक्ष के अंतर्गत ही आते हैं। वाल्मीकि की दृष्टि में मानव जीवन में चरित्र सबसे श्रेष्ठ पदार्थ और इसी चरित्र से युक्ति व्यक्ति की खोज करने पर नारद जी ने वाल्मीकि को इक्ष्वाकुवंशीय रामचंद्र को सबसे श्रेष्ठ आदर्श मानव बतलाया। शब्द ब्रह्म को साक्षात करने वाले अनुकृष्ट छंद के प्रथम अवतार के कारण आदि कवि वाल्मीकि तथा मानव सद्गुणों की पराकाष्ठा का पूर्ण निर्वाह हम राम के जीवन में पाते हैं। राम शारीरिक सुषमा तथा मानसिक सौंदर्य दोनों के जीते जागते प्रतीक थे। राम के सौंदर्य में वर्णन वाल्मीकि जी कर रहे हैं। न ही तस्मात् मनः किंचित् चक्षुषि वा नरोत्तमात् नरः शक्नोत पत्यपाकृष्टिमतिं क्रांते अपि राघवे। रामचंद्र की अलौकिक सुषमा का अनुमान इसी घटना से लगाया जा सकता है कि राम के अत्यंत दूर चले जाने पर भी मनुष्य न तो अपने मन को उनसे खींच सकता था और न अपने दोनों नेत्रों को जो राम को नहीं देखता और जिसे राम नहीं देखते, ये दोनों संसार में निंदा के पात्र होते हैं। उनका आत्मा अपने को ही काटता है। हाय, हम ऐसे अभागे निकले कि उस रामचंद्र को अपने नेत्रों से देख न सके और न तो अन्य और न अपने जीवन को सफल बनाए। रामचंद्र सदा शांत चित्त रहते थे। वे बड़ी कोमलता तथा मृदुता के साथ बोलते थे। उनसे कोई कितना भी रूठा क्यों न हो, न बोले, ये कभी भी कड़ा और ऊंचा रूखा उत्तर नहीं देते थे। इस प्रकार उपकार से वह संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु सैकड़ों उपकारों का कभी स्मरण तक नहीं करते। किसी के भेंट होने पर भी वहीं पहले बोलते थे और सदा मीठा बोलते थे। अत्यंत बीजशील थे, परंतु उनके कारण उन्हें गर्व छूकर भी नहीं आता। इन गुणों का अनुशीलन किसी भी व्यक्ति को मानवता के ऊंचे पद पर पहुंचाने का प्रतिष्ठित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। रामायण का मुख्य रस करुण रस हरणवर्धन के द्वारा, वाल्मीकि रामायण आदि कवि के द्वारा मुख्यतः थोड़ा अंश मैंने आज प्रकाशित किए हैं।
पुनः अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर पुनः मिलेंगे। कि संपूर्णम समाप्तम। आज का व्याख्यान।